नमस्कार बच्चों। आज आपको मैं पूरे पाठ के कवि परिचय सिखा रही हूँ। ओके, थोड़े पाठ को कवि परिचय नहीं है, जो भी पाठ को कवि परिचय है वे इम्पोर्टेंट, क्योंकि कवि परिचय 4 मार्क्स 7 मार्क्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। कवि के बारे में, कवि के साहित्य परिचय लिखिए, इस तरह पूछते हैं। इसीलिए आज आप लोग कवि परिचय सुनिए। कवि का नाम और कवि का जन्म और मृत्यु, कवि के रचनाएं याद कीजिए, ठीक है ना। तो पहला पाठ क्या है हमारा? पहला पाठ बरसते बादल। व्हाट इज फर्स्ट लेसन? बरसते बादल। बरसते बादल के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। यस ना? कौन है बच्चों? सुमित्रानंदन पंत। यस, देखिए सुमित्रानंद पंत का कवि परिचय और चित्र। ओके, सुमित्रानंदन पंत जी ने बरसते बादल, ओके, बारिश का सौंदर्य और प्रकृति में जो भी जीव जंतु और वर्ष के बूंद, वर्ष के आवाज, पशु पक्षियों की आवाज सुंदर रीति से हमें समझाए है। वर्ष के सौंदर्य के बारे में दिया गया पाठ। कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। ओके, कवि का जन्म 1900 अल्मोड़ा में हुआ है और उनका मृत्यु 1977 में हुआ है। जन्म 1900, मृत्यु 1977। तो इनकी रचनाएं वीणा, ग्रांति, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, काला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा इनके रचनाएं हैं। सोवियत रूस और इनके पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी के साहित्य अकादमी सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट लेसन। यस बच्चों, हमारा दूसरा पाठ है ईदगाह। यस, ईदगाह। ईदगाह के कवि कौन है? प्रेमचंद। यस, देखिए प्रेमचंद। तो इस पाठ से हम बड़ों पर श्रद्धा आदर किसी तरह रखना है। एक दादी और पोते के बीच प्रेम आदर श्रद्धा किसी तरह था, इस पाठ से हम लोग समझे हैं। इस ना कहानी पाठ। तो इस पाठ के, ईदगाह पाठ के कवि प्रेमचंद। ओके, तो इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 को। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ है। तो इनके रचनाएं क्या है? उपन्यास और रचनाएं गोदान, गबन, सेवा साधन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके उपन्यास है। और इनके कहानियाँ, स्टोरीज कौन से? पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि इनकी कहानियाँ उपन्यास है।
तो यह कहानियाँ ज़्यादा लिखने से इनने कहानियाँ उपन्यास बोले तो तेलुगु में नवाला कहते हैं। पूरी कहानियाँ एक किताब के रूप में, पूरा स्टोरी एक किताब के रूप में होता है, उसे उपन्यास कहते हैं, नवलలు। ओके, तो इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता था। यह प्रेमचंद जी के बारे में। ओके, नाउ थर्ड लेसन। यस, थर्ड लेसन, माँ मुझे आने दे। दिस इज ओल्ड टेक्स्ट बुक, हम भारतवासी देर, बट बाद में हम भारतवासी पार्ट निकाल दे के माँ मुझे आने दे पार्ट लगाए हैं। बच्चों, थर्ड लेसन हमारा कौन सा है? माँ मुझे आने दे। इस कविता की कवयित्री मृदुल जोशी। कौन है? मृदुल जोशी। बेटी पर होने वाले अत्याचार और बेटी के बारे में मृदुल जोशी ने लिखा है। बेटी ने माँ से कहा रही, माँ मुझे आने दे। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ लेसन चिल्ड्रन। इस फोर्थ लेसन इज कण कण का अधिकारी। क्या है फोर्थ लेसन? कण कण का अधिकारी। ओके, जो मेहनत करता है वे कण कण का अधिकारी बनता है। कि मेहनत से ही हम जो भी साध्य कर सकते हैं, एक अच्छे पोजीशन में रह सकते हैं। मेहनत, हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मेहनत करने वालों के बारे में दिए हैं इस पाठ। किनके लिए? मेहनत करने वालों के लिए। कण कण का अधिकारी, कण कण के अधिकारी पाठ के कवि कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ओके, किसके बारे में दिया गया पाठ? मेहनत करने वालों के, जो हार्डवर्क करते हैं, के वैल्यूज के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट, तो इनका जन्म 1908 में हुआ है, 1908। मृत्यु 1974, ओके, 1974 में हुआ है। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहते हैं। तो इन्हें दिए गए पुरस्कार कौन सा? उर्वशी कृत के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिए हैं? ज्ञानपीठ। इनकी रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसबंती, इनकी रचनाएं है। समझे ना? फोर्थ लेसन, कण कण का अधिकारी, कवि रामधारी सिंह दिनकर। ओके, नाउ नेक्स्ट लेसन। यस, नेक्स्ट लेसन कौन सा है? लोकगीत। कौन सा पार्ट है? फिफ्थ लेसन, लोकगीत। ओके, लोक मीन्स पब्लिक, लोग। गीत मीन्स सांग, जानपद गेयालु, मास सांग, फोक सांग्स। फोक सांग्स के लिए बारे में दिया गया पाठ। तो फोक सांग्स कैसे होते हैं और वे कैसे गाते हैं, कहाँ कहाँ गाते हैं, कौन से गीत होते हैं, इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ के कवि कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कौन है कवि? भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत में लोकगीत कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ कौन से नाम से गाया जाता है? लोकगीत और सांस्कृतिक गीतों में क्या भेद है?
अच्छे से वर्णन किए हैं पाठ में। ओके, तो कवि का जन्म 1910 कब हुआ है? 1910 में हुआ है। और मृत्यु के बारे में यहाँ नहीं दिया। ओके, इनके रचनाएं कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। भगवत शरण उपाध्याय लोकगीत 5th लेसन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट लेसन इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। 6th लेसन। इस पार्ट सिर्फ हमारा नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा के बारे में दिया गया है, कवि परिचय नहीं है। पार्ट में हम क्या सीखना चाहिए कि हिंदी सीखने से क्या लाभ होते हैं। ओके, हिंदी सीखने वाले अधिक होने से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मनाया जाता है। नेशनल हिंदी दिवस और स्टेट हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। यस, समझे ना? पत्र के रूप में दिया गया पाठ, किस रूप में? पत्र के रूप में। नेक्स्ट लेसन। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट लेसन इज watch part after भक्ति पद। कौन सा पाठ है? भक्ति पद। भक्ति पद के कवि कवयित्री रायदास मीराबाई। कौन है? रायदास और मीराबाई। तो इसमें अपने गुरु, हाँ, अपने ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। समझे? गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति। इस पहले रायदास जी के बारे में सुनिए। कवि का नाम रायदास, जीवन काल 1482 और मृत्यु 1527। प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित है। विशेष ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक है। नेक्स्ट, मीराबाई। कवयित्री का नाम मीराबाई, जीवन काल 1498 और 1573। प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली। विशेष कृष्ण पोषक कवयित्रियों में से श्रेष्ठ। तो किशन जी के भक्तों में से मीराबाई भी एक प्रमुख फेमस कवयित्री किशन जी के बारे में लिखे कवयित्री में से ये भी एक फेमस। ओके, माधुरी भाव प्रयोग में पट्टू। माधुरी भाव बोले तो अच्छे राग युक्त से वे गीत की रचना करती थी। एस हमारा 8th लेसन है स्वराज की नींव। विष्णु प्रभाकर। कवि कौन है? विष्णु प्रभाकर। सी चिल्ड्रन, देखिए विष्णु प्रभाकर जी किसके बारे में दिया गया है पाठ? स्वराज की नींव। स्वराज बोले तो अपना राज्य, अपने राज्य लाने के लिए हम नींव बोले तो एक पत्थर, बुनियाद शुरू करना। ओके, तो झांसी लक्ष्मीबाई स्वराज्य पाने के लिए कौन से कदम उठाई है? एक एकांकी पाठ है। इस पाठ के कवि विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु
प्रभाकर। देखिए कवि के बारे में, विष्णु प्रभाकर जन्म 1912, आदर्श प्रिय व्यक्ति है, मृत्यु नहीं दिया गया है। ओके, आवारा महिया नामक रचना पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो इनके रचना ये क्या है? आवारा महिया। तो इनको दिए गए पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। यह 8th लेसन स्वराज की नींव पाठ के कवि विष्णु प्रभाकर। दक्षिणी गंगा गोदावरी प्रोजेक्ट लेसन डोनेट। जल ही जीवन है प्रोजेक्ट लेसन। धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब 12th लेसन इस कवि परिचय नर्देर। यह पाठ किसके बारे में दिया गया? APJ अब्दुल कलाम और बच्चों टेसी थॉमस। इसके बारे में टेसी थॉमस, APJ अब्दुल कलाम और टेसी थॉमस को पूछे गए इंटरव्यू, लिया गया इंटरव्यू, साक्षात्कार। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वे पढ़ लेना चाहिए। धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब, साक्षात्कार प्रश्न के रूप में पाठ दिया गया है। APJ अब्दुल कलाम और टेसी थॉमस को किसी तरह इंटरव्यू किए हैं, कौन से प्रश्न पूछे हैं, वे क्या जवाब दिए हैं। जो इंटरव्यू लेते समय प्रश्न एक वर्ड एक सेंटेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं लेना चाहिए। ये समझे ना? हम टोटल लेसन्स, पूरे लेसन्स के कवि परिचय रिपीट करे हैं। यस, सुनिए, 1-2 बार कवि परिचय याद कीजिए, ठीक है।